है और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही है और भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे, प्रत्याशी चाहे जो हो। हमारे पिताजी का और हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, तो विरोध किस बात का होगा। नमस्कार, मैं हूं सियाराम और आप देख रहे हैं वॉरियर न्यूज एक्सप्रेस। अमेठी का रण इस समय गर्मा गर्मी का माहौल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह को घोषित किया है, वहीं सिटिंग एमएलए गरिमा सिंह उनका टिकट काट दिया गया है। उन्हीं के कार्यालय में खड़े हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये उनका कार्यालय है और कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। चर्चा चल रही है, आज ये थोड़ा सा आगे आ जाइए। चर्चा चल रही है, काफ़ी कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और विधायक प्रतिनिधि गरिमा सिंह के बेटे हमारे साथ में हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चुनाव का माहौल है, थोड़ी सी उदासी होगी, टिकट कटी है प्रेजेंट एमएलए की, कैसा देखते हैं आप? नहीं, मानी बात है, इतनी मेहनत की गई, इतनी तैयारी की गई और एक समय एक पड़ाव के लिए सारी मेहनत की गई और सारे, केवल हम ही ने नहीं, सारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों चाहे हमसे डायरेक्ट संबंध रखते हों, और एक पड़ाव के लिए तैयारी की गई। वो पड़ाव फाइनली आया ही नहीं, तो मानी बात है थोड़ी उदासीनता तो होती है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिख रहा है, उदास भी है, कह लें कि चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा भी है। तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या आदेश है आपका? देखिए, राजनीति में जो है, एक अगर दरवाज़ा बंद होता है तो कई अनेक खुल जाते हैं और चाहे आज टिकट न मिलने के कारण उदासीनता है, लेकिन वो जोश भी और उत्साह भी इसलिए है क्योंकि आगे भी हम लोग की कई संभावना आएंगी और इसके लिए सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सब साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग आज भी हैं, उसका कहीं भी विरोध नहीं किया जाएगा। नामांकन कल दाखिल किया गया डॉक्टर संजय सिंह की तरफ से। सिटिंग एमएलए जो अभी हैं गरिमा सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, उनको साथ क्यों लेके नहीं गए? अब इसके लिए ऑब्जेक्शन डाला क्या डॉक्टर संजय सिंह को उनकी जरूरत नहीं है या उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है? जो अभी आप कह रहे हैं, इसके लिए आज ऑब्जेक्शन डाला गया है और 2017 में भी डाला गया था और उसके बाद हम लोग ने उसको फॉलो नहीं किया था, लेकिन इस बार हम लोग फॉलो करेंगे उसको। और इन्होंने जो अमिता जी को धर्मपत्नी दिखा के नामांकन अपना किया है, वो पूरी तरह से गलत है और इसका जो है आज हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया है। अब इसको आगे ले जाके हम लोग फॉलो करेंगे और सत्यता जो है, जिस समाज में वो राजनीति करने आए हैं उस समाज को हक है कि सत्यता जाने कि असली विवाहिता कौन है और कौन नहीं है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या आदेश है? जो एक आप कार्यकर्ता देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं, ये सभी कार्यकर्ता जो हैं आज इस कार्यालय में बैठे हैं। हालांकि इन कार्यकर्ताओं को डॉक्टर संजय सिंह के कार्यालय में होना चाहिए था, जो भाजपा से इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद इन लोगों से कोई टाई अप नहीं किया गया या इन लोगों को फ़ोन नहीं आया, इनको बुलाया नहीं गया कि आपके साथ जुड़े हैं व्यक्तिगत इसलिए। देखिए, ये कहना तो सरासर गलत है कि इनको कहाँ रहना चाहिए। ये लोकतंत्र है और यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है कि उसको क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। और ये बोलना कि किसी एक संगठन ने सारे समाज को खरीद लिया है या सब वो एक संगठन के गुलाम हो गए हैं, गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से काम नहीं की है और आगे भी कभी नहीं करेगी। इसमें हर आदमी स्वतंत्र है और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही है और भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे, प्रत्याशी चाहे जो हो। क्या डॉक्टर संजय सिंह आपके पिता भी है और कहा यह भी जाता है कि जब गरिमा सिंह जी चुनाव लड़ रही थी, चर्चा है बाजार में कि संजय सिंह ने गरिमा सिंह को और अपनी गरिमा बचाने के लिए अपने लोगों को भेज दिया था उनको चुनाव जिताने के लिए। देखिए, इसमें कितनी सत्यता है? कुछ लोग हैं, देखिए, जो कुछ पुराने लोग हैं वो अपने भावनात्मक रूप से ये बताते हैं कि महाराज ने ऐसा बोला था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहने की चलते उनको जो विरोध करना था उन्होंने पूरा विरोध किया हम लोग का, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए और इस बार पार्टी को जो भी लगा हो कि बेहतर प्रत्याशी वो रहेंगे, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि 2017 में उन्होंने कांग्रेस में रह के हम लोग का सपोर्ट किया था और या हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनका विरोध करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में रह के 2017 में उन्होंने हम लोग का विरोध किया था, आज वो हमारी पार्टी में है, हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। आपके पिता भी हैं संजय सिंह?
महाराज युवराज, क्या आप उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग बैठे वही तो प्रचार कर रहे हैं। संजय ये तो आप खुल के नहीं बोल रहे। क्या आपके पिताजी महाराज डॉक्टर संजय सिंह जी का कोई फ़ोन आपके पास आया कि आप कार्यालय आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ चलिए? नहीं, उनका नहीं आया। उनका या उनकी तरफ से किसी और का, किसी का फ़ोन हमारे पास नहीं आया है। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, उन्हीं के सिपाही हैं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, चाहे यहाँ चाहे कहीं और, हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरफ पिता की बात कर रहा हूँ कि तो पिता अपने पुत्र को अगर फ़ोन करते हैं तो पुत्र कहाँ होगा? उनके गाड़ी पे बैठ के, उनके पैदल साथ चल के उनका प्रचार करेंगे? उनका फ़ोन आएगा तब इस पे विचार होगा कि हम आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। पहला पड़ाव तो यही है कि फ़ोन आवे। तो ये मान के चलें कि अगर संजय सिंह जी पहल करते हैं तो आप उनके साथ चलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट किया है, यहाँ हम लोग बैठे भी हैं, और मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो विरोध है, वो उनके साथ जो चलती हैं, उनका विरोध है। हमारे पिताजी का और हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, तो विरोध किस बात का होगा? तो अगर पिताजी डायरेक्ट फ़ोन करेंगे तो हम लोग अवश्य जाएँगे, और उनके साथ जो चलती है, उनका फ़ोन आएगा तो हम नहीं जाएँगे, क्योंकि हम उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं। उनके साथ कौन चलती है? अमिता सिंह। अमिता सिंह में तो एक पारिवारिक रिश्ता तो है ही है, आपके परिवार में ही है। वो भी उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने नामांकन में भी जो डाला है पत्नी का दर्जा दिया है, तो उनके साथ क्यों नहीं चलेंगे? या संजय सिंह के साथ व्यक्तिगत तौर पे चलेंगे? अगर संजय सिंह और आनंद विक्रम जहाँ पे प्रचार करेंगे, अगर वहाँ पे रानी साहब दूसरी वाली आएंगी तो क्या वहाँ आनंद विक्रम नहीं दिखेंगे? देखिए, एक तो राजनीतिक माहौल में ये व्यक्तिगत सवाल आप पूछ रहे हैं, उचित नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अमेठी राज परिवार का यहाँ की जनता से राजनीतिक लगाव नहीं है, एक पारिवारिक लगाव है। इसलिए मैं आज दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अमिता सिंह जी हमारे पिताजी की वैवाहिक पत्नी नहीं है। उसको पूरी तरह से हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। रानी साहब ही आज भी उनकी वैधानिक पत्नी है, और ये जनता के बीच में भी समझ में आना चाहिए सबको, और पत्रकार के आपके माध्यम से भी मैं सर्व समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ। रही बात कि मैं कहाँ रहूँगा, तो 100% अगर फ़ोन आएगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और अगर फ़ोन नहीं भी आएगा तो भी हम लोग पार्टी के माध्यम से ही सहयोग ही कर रहे हैं। आपके पिताजी रणभूमि में कूद चुके हैं। एक तरफ साइकिल है, सपा है, उधर से शुक्ला जी कांग्रेस में चले गए हैं। पिताजी संकट में है, वोट बैंक थोड़ा सा कम हुआ है शुक्ला जी के खड़ा होने से। क्या आनंद विक्रम उनके बेटे हैं, क्या वो पहल नहीं कर सकते अपने पिताजी को फ़ोन करके? आपने बड़ा 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 मज़ेदार प्रश्न पूछा। अब देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर पार्टी ने हमें इस लायक समझा होता कि हम 4 वोट जोड़ सकते हैं, तो पार्टी हमें फ़ोन करती। भाई, हम लोग माताजी सिटिंग विधायक थी, अगर टिकट कटा है तो पार्टी को चाहिए था कि भाई आप फ़ोन करिए कि भाई आपके पास जितने भी 2-3-4 वोट हैं, आप प्रत्याशी में जोड़िए। पार्टी हमें इस लायक नहीं समझती है, और पिताजी इस लायक नहीं समझते हैं कि 4 वोट हम जोड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। ये केवल आप ही कह रहे हैं कि आप जो है अपना जो दल बल है उसको जोड़िए आप, तो उससे पिताजी संकट से उभर पाएंगे। संकट न पिताजी को दिख रही है, न पार्टी को दिख रही है, आपको दिख रही है। तो ये उचित नहीं है कि बिना फ़ोन रिसीव किए मैं कहीं जाके किसी के साथ लग जाऊं प्रचार में। उसका उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। ये मेरे ऊपर आरोप लग सकता है कि ये आए और इनके आने की वजह से मेरे 4 वोट मिलने वाले थे वो कट गए। इसलिए जब तक हमें कोई अधिकृत आदेश नहीं आता है, या जब तक कोई फ़ोन नहीं आता है, कहीं भी जाना, किसी के साथ लग के प्रचार करना उचित नहीं है। जो प्रचार हमें अलग रह के करना है वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। पिता संकट में है तो क्या बेटे को फ़ोन करेंगे? अगर पिता संकट में है तो क्या बेटे को फ़ोन करेंगे? बेटे का फर्ज नहीं बनता कि मैं जाके खुद उनका हाथ पकड़ के निकालूं बाहर? ये जो आप कह रहे हैं कि पिताजी संकट में हैं, पार्टियां अपनी जगह है, हाँ, पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, एक खून का रिश्ता भी है आपका उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टियों का काम है आना जाना, कभी ये दल कभी वो दल। आनंद विक्रम एक सक्षम है, समझदार है, रिटायर्ड है, गस्टेड ऑफिसर भी रहे हैं। तो क्या आनंद विक्रम खुद नहीं प्रयास कर सकते पिताजी को फ़ोन कर करके कि पिताजी मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँ या ना आऊँ? अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं
प्रचार करूं पिताजी के साथ रोज़ बैठ की गाड़ी में, या मैं पिताजी से अन्य रह के भी उन प्रचार करूं पार्टी का, तो फ़ायदा तो पिताजी को ही मिल रहा है ना। तो ये बताइए कि अगर मैं पिताजी के साथ ज़बरदस्ती करूं कि नहीं मुझे आप ही के साथ बैठना है, तो हमारी ताकत तो एक ही जगह सीमित हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम लोग दूर अलग अलग रह के हम लोग प्रचार करें, तो ज़्यादा वोट हम लोग बटोर सकते हैं। और लोग भी चाहते हैं, महाराज हैं, पुराने राजा हैं, आप युवराज हैं, उनके बेटे हैं, वो भी चाहते हैं परिवार किसी तरह एक हो जाए। तो क्या पहल आप नहीं कर सकते कि हम पहल कर दें कि परिवार एक हो जाए, लोगों में उत्साह है और कहीं भारी मोहब्बत से इनको जीत मिले? आप पत्रकार होने के नाते और अमेठी समाज में रहने के नाते आप हमारा और पिताजी और माताजी का संघर्ष जो है पिछले 5 साल से देख रहे हैं। हम लोग की लड़ाई, हम लोग का संघर्ष पिताजी से 1993 में शुरू हुआ है, और तब से लेके हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। जनता कह रही है लड़ाई खत्म करो, तो मैं थोड़ी खत्म करूंगा भाई। परिवार का जो मुखिया है वो खत्म करता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो खत्म करते हैं? ये तो आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग हिंदू सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में हम लोग जीते हैं, और इसमें परिवार के मुखिया का काम है, उसका दायित्व है कि आप परिवार को साथ लेके चलें। देखिए, इस 5 साल के पहले यहाँ की राजनीति से मैं बहुत वाकिफ़ नहीं था। हम लोग बचपन से आते जाते हैं और एक घर है यहाँ पे, इसलिए आते जाते हैं। यहाँ का आवाम क्योंकि महाराज की राजनीति पिछले 40 साल से देख रही है, इसलिए वो लोग समझते हैं कि आज कौन लड़ रहा है और यहाँ कौन चलाएगा, विधायकी कौन लड़ेगा और कौन चलाएगा। इसमें आवाम को अगर अंतर लगता है तो यहाँ के कार्यकर्ता जानते हैं। अब ये 5 दरवाजे वाली बात है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि यहाँ के लोगों को लग रहा है ऐसा कि जीतने के बाद हो सकता है महाराज न उतनी आसानी से उपलब्ध हों, लेकिन ये अब जीतने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। अभी से कुछ बोल देना ये ठीक उचित नहीं है। वो विधायकी चलाएगा कौन? थोड़ा इशारा आपका किस तरफ है? वो हमारा इशारा किसी की तरफ नहीं, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं अमिता सिंह जी चलाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? कार्यकर्ता काफी मायूस हैं, कार्यकर्ता आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि युवराज साहब इशारा करें कि हम क्या करें। अगर ऐसे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पूछेंगे नहीं, 27 के बाद हमें धक्का मार कर निकाल देंगे। अगर आप इशारा करते हैं तो फिर क्या करेंगे इशारा? देखिए, जितने कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े हैं वो लोग हमेशा दिल खोल के जुड़े हैं। किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था कि आपको यहाँ आना ही आना है या कहीं जाना ही जाना है। और यही दिल खोल के ये लोग आगे भी अपने समाज में, अपने स्तर की, अपने गांव में राजनीति करना चाहते हैं। और हमारी तरफ से किसी को कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आपको क्या करना है। सब लोग स्वतंत्र हैं। मैंने अपना संदेश दे दिया है कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करूँगा। और आपको भी, हमारे पिताजी हैं और यहाँ के पूर्व के मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। किसी भी तरह का उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को अपनी भाषा में सदैव उनके लिए सम्मान ही लेके चलना है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको जहाँ उचित लगे आप लोग वहाँ करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम समर्थक हैं, इसका ध्यान में रख के ही आपको निर्णय लें। नहीं, हम लोग हमेशा, मैंने कहा ना कि यहाँ कोई दबाव की राजनीति नहीं है। देखिए, एक दबाव की राजनीति होती है कि चिन्हित किया जाए, पहले लिस्ट निकाली जाए कि किन किन लोगों को फ़ोन गया, फिर लिस्ट निकाली जाए कौन कौन आया, फिर उन लोगों को चिन्हित किया जाए कि जिनको फ़ोन गया और आए नहीं। तो यहाँ पे कभी भी ऐसी राजनीति नहीं हुई। हमारे कई कार्यकर्ता हैं, रोज़ हमसे डांट खाते हैं, हमारा झगड़ा भी होता है कि भाई तुमको फ़ोन गया, तुम आए नहीं, तो कुछ बहाना कर दिए। कोई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं आया, कोई कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में नहीं आया। सबकी अपनी अपनी जीविका है, सब लोग अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे कभी भी दबाव की राजनीति नहीं हुई। अब वही मैंने कहा कि अगर पहले कार्यकाल में कभी इन्होंने, कार्यकर्ताओं ने देखा हो या क्षेत्र की जनता ने देखा हो कि वहाँ पहुँचना उतना आसान नहीं है जितना हमारे साथ है, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। राजकुमार साहब, एक लास्ट सवाल आपसे कि आप पहल करेंगे फ़ोन करने की या आप इंतज़ार करेंगे कि पिताजी आपको फ़ोन करें? हम पहल ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी पहल यही है कि हमने उनका विरोध नहीं किया और आज भी उनके ही पक्ष में हम हर जगह चर्चा कर रहे हैं और हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये हमारी पहल हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमको, अगर वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में बैठें, तो ये न्योता उनको हमें देना पड़ेगा। हम नहीं जाके उनसे कह सकते कि हम ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी में बैठ जाएंगे, है ना। तो ये थे हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह, और बड़े बेबाकी से उन्होंने बताया कि अगर हमारा साथ चाहिए तो कॉल आपको पहले करनी पड़ेगी। हम आपका कहीं विरोध नहीं कर रहे, और जहाँ पिताजी का अगर कोई विरोध करेगा तो वो कहीं से बख्शा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली अपडेट आपको जल्द